हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। एंड रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री जो आपकी है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जो है उनको रिवाइज किया है, एग्जामिन किया है, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी भी बनाया है, जिसके थ्रू एग्जाम्स जो कंडक्ट कराए जा रहे हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। तो अभी हमने देखा था जैसे जेई नीट वगैरह के एग्जाम्स भी हुए थे, तो कुछ चीज़ें थी जहाँ पे हमें लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं जिसके कारण कोरोना वायरस का स्प्रेड जो है वो बढ़ सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री के पास रिपोर्टिंग गई थी, एंड उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसको बनाया है फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशंस। उसी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इसके हिसाब से यूपीएससी भी कुछ गाइडलाइंस में बदलाव करे या अपडेट करे, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जो 6 फीट का है वो आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 फुट की दूरी पे सेकंड कैंडिडेट खड़ा हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। फेस कवर्स एंड फेस मास्क जो है वो मैंडेटरी है, ये हमने यूपीएससी गाइडलाइंस में भी देखा था, तो सेम चीज़ है। इसके अलावा हैंड हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। तो हैंड वॉशिंग के लिए सोप्स और सैनिटाइजर जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे एग्जाम सेंटर्स में। तो कोशिश की जाएगी कि एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री होते ही आपको पहले हैंड सैनिटाइज कराया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस कराई जाएं। इसके अलावा आपको जो भी रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको नोज़ और माउथ को जो है वो ढक के रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको कफ या स्नीजिंग हो रही है तो उस केस के अंदर। एंड एल्बो के ऊपर आपको स्नीज करना है। इसके अलावा किसी भी तरह की अगर इलनेस महसूस हो, किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो, तो उसको सेल्फ मॉनिटर करके इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना है, इस चीज़ को भी बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन स्पिट करता है यानी कि थूकता है, चाहे वो पान खाने की वजह से थूक रहा है या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से थूक रहा है या वो जर्नली थूक रहा है, तो उसके ऊपर कंप्लीट प्रोहिबिशन है। इस चीज़ का भी ध्यान रखने को कहा गया है कि आप बिल्कुल भी नहीं थूक सकते, किसी भी रीज़न से आप थूक नहीं सकते। तो इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखने की बात जो है वो की गई है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ आरोग्य सेतु ऐप भी प्रमोट करने की बात की गई है। तो अभी तक एज ऑफ नाउ ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ जो है फॉलो की जा रही है। अगर आप देखेंगे आपके आसपास भी जो ऑफिसेज हैं या ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं जो खुले हुए हैं, उनके अंदर आपसे जो गार्ड है वो पूछता है कि आपने आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, एंड उसको जो है वो चेक करता है। तो उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर, क्या बेसिकली मोटिव है, ताकि अगर कोई भी पर्सन है जो कोविड 19 पेशेंट के संपर्क में आया होगा तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। तो ट्रैकिंग के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको मैंडेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑफ कोर्स एग्जाम सेंटर में मैंडेटरी नहीं बना सकते, क्योंकि हर एक पर्सन के पास स्मार्टफोन हो ज़रूरी नहीं है, एंड एग्जाम सेंटर्स के अंदर भी स्मार्टफोन जो है वो अलाउड नहीं होते, तो वो तो बाहर ही छोड़ने पड़ेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को जो है प्रमोट किया जा रहा है कि जिस हद तक हो सके फॉलो करवाया जाए, और अगर नहीं भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट एटलीस्ट वी आर प्रमोटिंग द सेम। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, यानी कि जो आपका इंफ्रारेड बेस्ड थर्मामीटर से स्कैनिंग होती है वो चीज़ की जाएगी, ताकि बुखार का पता लगाया जा सके। एंड अगर पर्सन जो है उसको बुखार है किसी को, तो उस केस में उसको जो है एडिक्वेटली सबमिट किया जाएगा कि उसका एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना, या किस तरह से उसको जो है डील किया जा सकता है। इसके अलावा सभी को एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक कंसेंट फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही एग्ज़ाम सेंटर में वो बैठ सकेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि सिम्टोमेटिक पाया जाता है, तो उस केस के अंदर उसके सिम्टम्स को देखते हुए उसे नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में सबमिट कराया जाएगा, लेके जाया जाएगा, एडमिट कराया जाएगा, एंड उसके हिसाब से ही जो भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, कि क्या वो किसी और तरीके से एग्ज़ाम को दे सकता है या नहीं दे सकता। वो सब चीज़ें उस हिसाब से देखी जाएंगी, हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है। बट यूपीएससी एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो उसमें इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फेस कवर तो रख के रखना ही है, और फेस मास्क जो है वो भी पहनना मैंडेटरी है। तो फेस कवर जो जैसे पूरा वाला किट होता है इस तरह से, वो चीज़ भी होनी ज़रूरी है, स्पेशली जो स्टाफ मेंबर्स है जिनका बार बार इंटरेक्शन होगा अलग अलग लोगों से, उनके लिए फेस मास्क इज़ इनफ फॉर स्टूडेंट्स। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट का किया जाएगा। तो क्राउड मैनेजमेंट मीन्स
कि बच्चों को एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे खास ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे जो हैं वो एक एक करके निकलें और काफ़ी देर के डिस्टेंस पे निकलें, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उसकी अच्छे से पालना हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्यूज़ बनाए जाएंगे, जो लाइनें बनाई जाएंगी, उसके अंदर भी दूरी पे रखे जाएंगे बच्चों को। एंड जो बैग्स हैं, बुक्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर्स जो बनाए जाएंगे वो कंटेनमेंट जोन के बाहर बनाए जाएं, ऐसा भी कहा जा रहा है, ताकि वहाँ पे आसपास कोई भी कोरोना वायरस पेशेंट ना हो एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि कोई भी अगर ऐसा स्टाफ मेंबर है या स्टूडेंट है जो कि कंटेनमेंट जोन के अंदर है, तो उसको एग्ज़ाम ना देने दिया जाए, क्योंकि उससे बाकी लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। एंड इसके अलावा एग्ज़ाम्स को मल्टीपल स्टेजेस में लिया जा सकता है, जैसे कि एक दिन इतने बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया, फिर एक दिन इतने बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया, इस तरीके से, ताकि क्राउडिंग ना हो एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर। एग्ज़ाम हॉल्स के अंदर जो है एग्ज़ाम्स लिया जाए क्लासरूम्स की जगह जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि उससे क्या होगा, हॉल्स के अंदर आप दूर दूर बच्चों को बिठा सकेंगे। सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ और सूप फैसिलिटीज़ हर एक एग्ज़ाम सेंटर में उपलब्ध हों, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी अगर पर्सन हाइजीन को मेंटेन करना चाहता है तो वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इवन जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि वो अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लें। तो सपोज़ कीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है तो वो ऑनलाइन हो सकता है, वीडियो कैमरा जो है वो ऑन कराया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, ताकि नज़र रखी जा सके कि बच्चे चीटिंग ना करें। एंड सिमिलरली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, जो रिटन एग्जाम्स हैं, उनको भी इस तरह की गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई हैं। एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको फॉलो भी करना शुरू कर दिया है। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, डिसर्टेशंस हैं, वो सारी की सारी जो हैं ऑनलाइन सबमिट हो रही हैं। एंड इसके अलावा जो भी उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स भी वो इसी तरीके से ले रहे हैं कि जैसे गूगल मीट पे या जूम पे ऑनलाइन कर दिया बच्चों को, वो रिकॉर्डिंग हो गया सेशन का, जिसके अंदर देख रहे हैं कि बच्चों पे नज़र रखी जा सकती है। एंड उसके बाद जो अपना एग्ज़ाम है वो उनका ले लिया, उन्होंने खुद लिख लिया मतलब एग्ज़ाम को, एंड उसके बाद फ़ोटो खींच के उसको अपलोड कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी अप्रूव की गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रिस्किंग ऑफ एग्जामिनीज इज़ डन ओनली आफ्टर थर्मल स्क्रीनिंग, यानी कि जो भी पर्सन है, जो भी सिक्योरिटी पर्सोनल होंगे या फिर जो भी कंसर्न्ड पर्सन होगा, वो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। जब बुखार चेक करेगा वो ये भी इंश्योर करेगा कि उसने खुद ने एक ट्रिपल लेयर मास्क पहन रखा हो और ग्लव्स भी पहन रखे हों। एंड इसके अलावा जो भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी उसके बाद, उसका बुखार चेक होने के बाद ही किसी भी स्टूडेंट को या स्टाफ मेंबर को अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखी जाएगी। तो यानी कि जो चेक कर रहा है उसके बारे में भी नॉर्म्स जो हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाए हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। ये हमें ऑफ कोर्स डायरेक्टली कहीं पे नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ये एसेज के अंदर और GS2 के अंदर या GS3 के अंदर हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या गवर्नमेंट पॉलिसी GS2 में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो कि रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस भी इशू की थी, तो ये आपके लिए एक फॉर्डर पॉइंट की तरह भी एक्ट करेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज है, डेली 7:30 PM पे होती है। एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स का टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने आज करंट अफेयर्स करे तो उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज, जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट UPSC CSE प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 साल के बैचेज रहते हैं, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी, अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं UPSC CSE में। हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एस्सेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एस्से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एस्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्सेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एस्सेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एस्सेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं, एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी, उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।